अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे पता करना पड़ेगा कि ये दवाई किस चीज की है। कल जब नहार घर लौटा ना तो वो बहुत परेशान था आंटी। क्या घटिया कॉफी बनाई है? नहार, मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा खासा बात कर रहे थे, अचानक से नहार को बेचैनी होने लगी और एंजाइटी अटैक आ गया। मैं बस नहार को ये बता रही थी कि मैं हमेशा के लिए कनाडा जाने वाली हूँ, और जैसे ही मैंने उसको अपनी टिकट दिखाई अचानक से बेचैनी होने लगी उसको। अग्नि, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। चलो। नहीं नहार, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें फिर से चक्कर आ गया तो? अभी तुम्हारी कमजोरी पूरी ठीक से सही नहीं हुई है, जिद मत करो तुम। चलो मेरे साथ, आराम से। बैठो। छोटी माँ, पापा का? आराम से आराम से। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। माँ जी, मुझे नहर के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे बारे में? छोटी माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है बेटा। गलती तो मुझसे हुई है, जिसकी सजा तुम खुद को दे रहे हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं छोटी माँ। बेटा, हम सब देख रहे हैं कि कुछ दिनों से तुम कितने परेशान रहते हो, न ठीक से खाते हो, न खुद पे ध्यान देते हो, बस अपने आप में खोए रहते हो। मम्मी जी कहना क्या चाह रही हैं? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? सही कह रही हो तुम सोनी, ये सब रूही की वजह से हो रहा है। कहीं का नहीं छोड़ा उसने नहर को। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। रूही ने नहार से शादी तो कर ली, लेकिन पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पाई। परिवार की छोटी सी खिटपिट पे मुंह फुला के अपने मायके चली गई, और जब मेरा बेटा उसे लेने गया उसने साफ इनकार कर दिया। माँ जी, उस रूही की हरकत इतनी गलत होती जा रही है ना, जिसका असर मेरे बेटे के सेहत पे पड़ने लगा है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी माँ, एक दिन खाटू जी के आगे मैंने फैसला लिया था कि रूही को इस परिवार की बहू बनाऊंगी, नहार की बीवी बनाऊंगी। खाटू जी के दिए पर हाथ रखकर मैं एक और फैसला लेती हूँ। मैं अपनी उस भूल को सुधारूंगी। मैं नहार की दूसरी शादी करवाऊंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, वो
हाथ से गिर गया। ये आप क्या बोल रही हैं छोटी माँ? आई एम सॉरी, लेकिन मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। लाइए, दीजिए मुझे। छोटी माँ, मैं मानता हूं, मैं रूही की वजह से थोड़ा परेशान हूं। हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। छोटी माँ, ये शादी है, कोई खेल नहीं है कि थोड़ी सी दिक्कत आई और रिश्ता टूट गया। ना ऐसा होता है और ना मैं ऐसा करूंगा। इसलिए प्लीज आप ये ख्याल अपने मन से निकाल लीजिए, प्लीज। मैं दूसरी शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। चलो मेरे साथ। छोटी माँ, खुद को देख रहे हो ना? रूही के जाने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। नार, खुद को एक माँ की नजर से देखो, तुम्हें सब दिखाई देगा। बेटा, तुम्हारे चेहरे की हंसी उड़ गई है। नार, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बेटे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटा, कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनी जी, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता। रतन जी, मजाक मैं नहीं बना रही हूँ, मजाक तो रूही बना रही है। छोटी सी डांट पर मुंह फुला के अपने मायके चली गई। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। एक मिनट। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हमारा रास्ता रोकने की? मैं रास्ता रोकने ही आया हूँ। कृष्णा! ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग? देखिए कितने अरमानों से बनवाई थी मैंने सोचा था रूही के साथ नाहर की शादी होने के बाद मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। रूही वो किरण होगी जो मेरे बेटे को अंधेरे से बाहर निकालेगी। और रूही ने ये किया भी। रूही ने मेरे नाहर की तबीयत को सुधारा। लेकिन आज रूही अपनी जिद में आकर मेरे बेटे को उसी अंधेरे में ढकेल रही है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। नाहर, बेटा, तुम्हारी और रूही की शादी करवा के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बेटा, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दे दो, बस एक। छोड़ दो इस रिश्ते को बेटा, छोड़ दो। प्लीज। छोटी माँ, रूही और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसको लेके खुद को दोष मत दीजिए। आज नहीं तो कल रूही और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो तब का तब देखेंगे। लेकिन अब सपने में भी मैं दूसरी शादी के बारे में सोच नहीं सकता। इसलिए प्लीज
दोबारा इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। नहार, सोनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहार से बिना बात किए, हम में से किसी से भी सलाह मशवरा किए बिना इतना बड़ा फैसला तुमने अपने आप ले लिया। माना कि रूही गलत है, उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो है तो नहार की पत्नी ना। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हम बड़ों को नहार से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। बच्चे जब गलती करते हैं तो बड़े उससे बड़ी गलती नहीं करते, बल्कि बच्चों की गलती को सुधारते हैं। माँ जी, आपको तो रूही पसंद नहीं थी ना? आप ये सब क्यों कह रही हैं? हाँ, पसंद नहीं है, लेकिन वो है तो हमारे घर की बहू ना। इस तरह रिश्ता तोड़ना, तलाक लेना, ये हमारे संस्कार नहीं है। दादी जी, भले ही मुझ पे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे इस घर की बहू मानती है। सोनी जी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, थोड़ा समय दीजिए। हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन और देख लेते हैं, रूही से बात करते हैं। अगर फिर भी रूही नहीं मानी ना, अगर मेरे बेटे की तबीयत फिर से खराब हुई ना, तो नहार और रूही की शादी मैंने करवाई थी ना, उन दोनों का तलाक मैं ही करवाऊंगी। सोनी जी, ये सब क्या है दादी? जिस पल का हमें इतने दिन से इंतजार था, अब जब फाइनली वो दिन आया तो आप पलट गई। वाह, तुम बेवकूफ थी और वही रहोगी, इसीलिए अब तक कुछ नहीं कर पाई। मतलब ये कि नहार के दिल में रूही अभी भी हक जमाए बैठी है, इसीलिए तो वो शादी की बात पे इतना भड़क गया। इसीलिए हमें सबसे पहले रूही को नहार के दिल से दूर करना होगा। नहार को इतना तोड़ना होगा कि वो सीधा तुम्हारे साथ आकर मंडप में बैठे। आई बात समझ में? ओह अच्छा, मतलब अब उस दवाई की जरूरत नहीं है, उसे मैं ठिकाने लगा देती हूँ। खाटू जी के दिए पर हाथ रखकर मैं एक और फैसला लेती हूँ। मैं अपनी उस भूल को सुधारूंगी। मैं नहार की दूसरी शादी करवाऊंगी। बेटा, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दे दो, बस एक। छोड़ दो इस रिश्ते को बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो। छोटी माँ ने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं रूही को छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगा? कैसे सोच लिया? माना कि मैं उससे थोड़ा नाराज हूं, थोड़ा गुस्सा हूं,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रूही को भुला दूं और किसी और से शादी कर लूं। पर शादी कोई मजाक थोड़ी होता है। रूही, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। लेकिन ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो रूही? क्यों नहीं समझ रही हो तुम कैसे मुझसे दूर रह के खुश हो सकती हो? क्यों नहीं समझ रही? क्यों? खाटू जी के दिए पर हाथ रखकर मैं एक और फैसला लेती हूँ। मैं नहार की दूसरी शादी करवाऊंगी। तो नहार और रूही की शादी मैंने करवाई थी ना, उन दोनों का तलाक मैं ही करवाऊंगी। मम्मी जी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि वो मुझसे इतनी नाराज है? क्यों उन्होंने मुझे एक पल में पराया कर दिया? खाटू जी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नाटक जारी रखूं या नहार जी को सब सच बता दूं? मैं क्या करूं? क्या मेरा ये झूठ सही है या मुझे सच का सहारा लेना चाहिए? मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए खाटू जी। थैंक यू। नहीं, मैं इन सब बातों से कमजोर नहीं पड़ सकती, बल्कि यही बात है, मेरा हथियार है। मैं इनसे हिम्मत लेकर ही अपने मकसद को पूरा कर पाऊंगी। पर अग्नि तो नहार जी की दोस्त है ना, और वो हमेशा उनका भला ही चाहती है। पर पता नहीं क्यों मुझे वो जूस में दवाई डालने वाली बात बहुत खटक रही है। ये मैंने इसको जूस में डाला, अब इससे जूस की मिठास और बढ़ जाएगी। अब मैं इसको नहार को देती हूँ। आखिर वो दवाई थी किस चीज की? हो ना हो, वो पत्ता अभी भी अग्नि के पास ही होगा। मुझे अग्नि के रूम में जाकर तलाशी लेनी चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर वो दवाई किस चीज की थी? यहाँ तो उसका कोई पत्ता भी नहीं दिख रहा है। सॉरी दीदी, माफी माफी।
और ऐसे अपनी जगह पर ऐसे तकिया रख के ऐसे बिस्तर बनाकर क्यों गई है, जिससे सबको लगे कि वो यहाँ पर सो रही है। मुझे अग्नि का पता लगाना होगा। मैंने तो बाथरूम, बैल्कनी, हर जगह देख लिया, पर अग्नि तो कहीं भी नहीं है। हाँ, कहाँ है अग्नि? ये आवाज कैसी थी और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? कहीं अग्नि बाहर तो नहीं है ना? मैं देखती हूँ। ये कौन है? और ऐसे कम्बल ओढ़ के गार्डन में क्या कर रहे हैं? कहीं का चोर तो नहीं है ना? मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए।